असलम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सोशियोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है कलेक्टिव बिहेवियर और इसकी कुछ टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कलेक्टिव बिहेवियर है क्या। ये जो कलेक्टिव बिहेवियर है इसमें दो टर्म्स हैं, एक है कलेक्टिव और एक है बिहेवियर। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारी चीज़ें या लोगों को आप इकट्ठा कर दो, यानी मजमूई तौर पे जब आप किसी चीज़ को कहो कि ये कलेक्टिव है, यानी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे लोग हैं, तो इसको हम कलेक्टिव बोलते हैं। और बिहेवियर क्या है, किसी भी फिनोमिने से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका जो एक एक्शन होगा, रिएक्शन होगा या आपका जो एक एटीट्यूड होगा, उसको हम बोलते हैं कि ये है बिहेवियर। अब कलेक्टिव बिहेवियर कंबाइन अगर हम इसको करें तो ये क्या है, ये एक ऐसे टर्म है जो रेफ़र करती है एक स्पेसिफिक सेट ऑफ बिहेवियर की तरफ, जिसमें बहुत सारे लोग इंगेज्ड हों और वो किसी तरह का एक्शन परफॉर्म कर रहे हों, ठीक है। तो ये लोगों का वो बिहेवियर होता है जो वो क्राउड्स की फॉर्म में, सोशल मूवमेंट या ग्रुप्स की फॉर्म में हो तब शो करे, तो ये कलेक्टिव बिहेवियर होता है। ये स्पॉन्टेनियस होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है, और ये किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है, और इसमें जो है वो प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस, नॉर्म्स वगैरह को डिफ़ाइन नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, आपका बिहेवियर और होगा। देखिए, इंसान जो है वो एक माशरती जानवर है, वो एक सोशल एनिमल है, इसीलिए ग्रुप्स की फॉर्म में वो रहता है, वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। आपकी फैमिली एक ग्रुप है, आपका जो फ्रेंड्स का सर्कल है वो एक ग्रुप है, अगर आप स्टडीज़ करते हैं, आपका क्लास एक ग्रुप है, ठीक है। तो यानी आपके सोसाइटी में डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हैं जिसका आप एक पार्ट, और हर ग्रुप में आपका बिहेवियर और तरह का होता है, ठीक है। अब सोसाइटी के कुछ प्री डिफाइंड नॉर्म्स और वैल्यूज़ वगैरह हैं। आपने अपने पेरेंट्स से किस तरह बात करनी है, ये भी सोसाइटी और कल्चर ने आपको बताया हुआ है कि अदब से बात करनी है, बदतमीज़ी नहीं करनी है। इस तरह से आप अपने फ्रेंड्स के साथ हर एक चीज़ को ना हमारी सोसाइटी ने नॉर्म्स और वैल्यूज़ की फॉर्म में ना डिफ़ाइन किया हुआ है कि आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। लेकिन समटाइम्स सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपके जो बताए हुए आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, लेकिन आप समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं कि वहाँ पे वो डिफ़ाइन नहीं होते, आप एक प्रॉपर तरीके से बिहेव नहीं करते हो, ठीक है। वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है आपका, कि ऑन द स्पॉट जो आपको ठीक लग रहा होता है वही करते हो, और एक अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है ये। तो इसको हम बोलते हैं कि ये कलेक्टिव बिहेवियर है, यानी ये लोगों का ऐसा बिहेवियर होता है जो वो ग्रुप्स के फॉर्म में हो तब शो करें, और किसी पर्टिकुलर फिनोमिना की तरफ हो, कोई इवेंट हो उसकी तरफ हो, और कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो, और उसमें कोई नॉर्म्स और वैल्यूज़ डिफाइंड ना हो, इसको हम बोलते हैं कि ये कलेक्टिव बिहेवियर है। Collective behavior refers to the spontaneous and unstructured action of a group of people in response to shared stimulus और situation, यानी किसी भी situation पे जब कोई spontaneous यानी कि अचानक से एक रद्द अमल दो बगैर सोचे समझे, बस जो ऑन द स्पॉट आपको सही लग रहा हो आपने वो कर दिया, तो उस तरह का एक बिहेवियर होता है या लोगों का एक एक्शन होता है, ठीक है। उसको हम कलेक्टिव बिहेवियर बोलते हैं। इट इज़ type of social behavior that is not tied to established norms, roles or institutions, and often occur in response to न्यू और रैपिडली चेंजिंग सिचुएशन, यानी कि सोशल बिहेवियर है जिसको किसी नॉर्म्स रोल्स वगैरह ने नहीं डिज़ाइन किया हुआ या इस्टेब्लिश नहीं किया हुआ, और ये किसी सिचुएशन का एक जो है आप कह सकते हो कि एक सडन रिस्पॉन्स होता है। कलेक्टिव बिहेवियर इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु मे नॉट बी फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स और रूल्स, यानी ऐसा बिहेवियर लोगों का जो किसी किस्म के सोशल नॉर्म्स और रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, तो उसको हम कलेक्टिव बिहेवियर बोलते हैं। उसके बाद ये कलेक्टिव बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर में थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, क्योंकि समहाउ ये थोड़ा मतलब मिलता-जुलता भी लगता है, ग्रुप बिहेवियर और कलेक्टिव बिहेवियर। अब यहाँ पे इन्होंने 3 डिफ़रेंस बताए हुए हैं, मैं सिंपल करके बता देती हूँ कि कलेक्टिव बिहेवियर जो है, ये शॉर्ट टाइम्ड होता है। मतलब यहाँ पे थोड़े वक़्त के लिए आप इकट्ठे हुए, आपका इंटरेक्शन हुआ लोगों के साथ और आपने एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो किया और जी, ख़त्म हो गया, मतलब शॉर्ट टाइम। लेकिन जो ग्रुप बिहेवियर होता है वो लॉन्ग टर्म्ड होता है, ठीक है। वहाँ पे मे बी ज़्यादा लंबे अरसे के लिए लोग आपस में इंटरेक्शन रखें, ठीक है। तो कलेक्टिव बिहेवियर शॉर्ट टर्म होता है और जो ग्रुप बिहेवियर होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। इसके अलावा जो कलेक्टिव बिहेवियर है, यहाँ पे प्री डिफाइंड रूल्स और नॉर्म्स वैल्यूज़ वगैरह नहीं होते, मतलब होंगे भी तो बहुत वीक और अनकन्वेंशनल नॉर्म्स होते हैं यहाँ पे। लेकिन जो ग्रुप बिहेवियर है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग और मोर कन्वेंशनल नॉर्म्स को आपने मतलब पहले से वो डिफाइंड वगैरह होंगे, ठीक है। इसी तरह वो कहते हैं कि कलेक्टिव बिहेवियर की कोई
क्लियर सोशल बाउंड्रीज़ नहीं होती। कोई भी जो है मतलब जैसे एक्सीडेंट होता है वहाँ आपने वो नहीं किया होगा डिफ़ाइन कि यहाँ पे सिर्फ़ वो बंदा, सिर्फ़ एजुकेटेड बंदे जो हैं यहाँ पे इकट्ठे हो सकते हैं। जो राह चलता नज़र आएगा वो उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा। तो कलेक्टिव बिहेवियर जो है इसकी कोई सोशल बाउंड्रीज़ नहीं होती, कोई भी बंदा जो है वो जॉइन कर सकता है, ठीक है? लेकिन जो ग्रुप मेंबरशिप होती है वो डिस्क्रिमिनेटिंग होती है, वो उसमें एक स्पेसिफ़िक उसकी बाउंड्रीज़ होती हैं कि हर बंदा जो है वो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकता। तो ये थोड़ा-सा इसमें डिफ़रेंस है। उसके बाद आ जाती हैं टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। अच्छा, जो यहाँ पे है वो तकरीबन 6 टाइप्स मैंने लिखी हुई हैं, लेकिन जो इनमें आप कह सकते हो कि जो प्राइमरी टाइप्स हैं वो हैं 3, क्राउड, मैस और पब्लिक। ये 3 प्राइमरी टाइप्स हैं कलेक्टिव बिहेवियर की। लेकिन मॉब, र्यूमर्स एंड पैनिक और सोशल मूवमेंट ये इंपॉर्टेंट है, तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। तो सबसे पहले है क्राउड बिहेवियर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्राउड है क्या? क्राउड आप कह सकते हो कि एक लोगों का ऐसा मजमुआ, यानी बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, तब आप उसको बोलते हो क्राउड। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि क्राउड तब बनता है जब आप फिज़िकली प्रेजेंट हो किसी जगह पे, यानी आपका वहाँ फिज़िकल प्रेजेंस आपकी ज़रूरी है, तभी आप क्राउड का हिस्सा बनोगे। ऐसा नहीं है कि 4 लोग जो हैं वो एक जगह बैठे हों, 4 लोग दूसरी जगह बैठे हों, 4 लोग तीसरी जगह बैठे हों, आप कह दो कि ये क्राउड है, यानी डिफरेंट सिटीज़ में बैठ के नहीं। क्राउड के लिए आपको सबको एक जगह पे फिज़िकली प्रेजेंट होना ज़रूरी होगा। अब क्राउड बिहेवियर क्या है? जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो क्राउड बन जाता है, मतलब क्राउड के लिए फिज़िकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ग्रुप्स के जो लोगों के ग्रुप्स की जो एक्टिविटीज़, जिनकी जो आप कह सकते हो टेंशन वो किसी पर्टिकुलर इवेंट पर ही हो और वक्ती तौर पे लोग एक मकसद को अचीव करने के लिए इकट्ठे हों, इसको हम बोलते हैं कि ये क्राउड बिहेवियर है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक कैजुअल क्राउड, कन्वेंशनल क्राउड, एक्सप्रेसिव क्राउड, एक्टिंग क्राउड। ये कुछ इसके टाइप्स हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब सिर्फ क्राउड बिहेवियर को ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इसका एक हम ओवरव्यू, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है? अब इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं क्राउड बिहेवियर की, रोड एक्सीडेंट, ठीक है? एक बंदे का एक्सीडेंट होता है, लोग देखते हैं, 2 लोग आए, 3 आए, 4 आए, 5, इस तरह से एक बड़ा सारा क्राउड बन जाता है, ठीक है? तो ये क्राउड बिहेवियर है। अब यहाँ पे पहले से कोई नॉर्म्स वगैरह या वो डिफाइन नहीं होगा कि ये करना है, वो ऑन द स्पॉट जो लोगों को ठीक लग रहा होगा वो उसी टाइम जो है वो डिसीजन ले लेंगे। अगर उसको चोटें ज़्यादा लगी होंगी, कोई रेस्क्यू को कॉल कर रहा होगा, अगर जिस बंदे ने हिट करके वो भागने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ पुलिस को कॉल कर रहे होंगे। मतलब वो एक सिचुएशन जैसी बन जाती है, उसी तरह से लोग जो हैं वो एक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह वो एक और एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं हमारी डेली लाइफ से, आसान से एग्ज़ाम्पल है कि देखें, जैसे आप एक सेमिनार पे गए होते हो या कोई फंक्शन हो रहा होता है, तो वहाँ पे एक परफॉर्मेंस होती है, ठीक है? अब आपको पर्सनली वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन वहाँ सारा जो क्राउड है वो क्लैप कर रहा है, तो आप भी जो है वो उनको उनके लिए एप्रिसिएशन के तौर पे क्लैपिंग करोगे। तो ये क्राउड बिहेवियर है, यानी आपको पर्सनली वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब आप अपने आसपास के लोगों को देख रहे होते हो कि वो क्लैप कर रहे हैं उस परफॉर्मेंस पे, बेशक आपने एंजॉय नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी आप जो है वो दूसरों से इन्फ्लुएंस हो के आप उसको अप्रिशिएट करने के तौर पे क्लैपिंग कर लेते हो, तो ये भी एक क्राउड बिहेवियर की एग्जांपल है। क्राउड डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो हर कैटेगरी में अलग अलग तरह से आता है। एक्सीडेंट एग्जांपल हो गई, शादी पे जो लोग इकट्ठे होते हैं वो भी एक क्राउड है, सेमिनार्स कॉन्सर्ट्स पे लोग जो इकट्ठे होते हैं वो भी क्राउड है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, ठीक है? तो सिंपली क्राउड बिहेवियर यही है कि जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, किसी पर्टिकुलर गोल होता है उनका, उस चीज़ पे उनका फोकस होता है उसको अचीव करने के लिए, यानी किसी एक चीज़ पे उनकी तवज्जो होती है, तो ये क्राउड बिहेवियर होता है। उसके बाद आ जाता है मैस बिहेवियर। ये जो वर्ड मैस है इसका मतलब होता है ह्यूज, यानी कि एक बड़ी तादाद लोगों की, एक बड़ी तादाद जिनका इंटरेस्ट सेम हो लेकिन वो फिज़िकली प्रेजेंट ना हो, इसको हम बोलते हैं मैस। मैस बिहेवियर क्राउड बिहेवियर से डिफरेंट होता है, यहाँ लोगों का फिज़िकली प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं होता। जैसे इसके एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि एक मैच हो रहा है क्रिकेट का, ठीक है? अब वो लोग जो वहाँ जाके मैच देख रहे हैं वो क्राउड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर बैठ के मैच देख रहे हैं, टीवी पे, यूट्यूब पे, कहीं भी। तो ये जो सारे लोग घर बैठे हैं, अब इनका इंटरेस्ट तो सेम है ना, क्रिकेट है, ठीक है? तो अब ये जो सारी आवाम घर बैठ के देख रही है, ये मैस बिहेवियर है।
जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं वो क्राउड कहलाएंगे। और ओवरऑल जब हम देखेंगे सारे लोग, उनका इंटरेस्ट सेम, घरों में बैठ के कोई कहाँ पे देख रहा है तो वो एक मैस बिहेवियर होता है। ठीक है, ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो कि डिस्पर्स्ड होते हैं, यानी पूरी दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में फैले होते हैं, गुमनाम होते हैं, यानी ये एक दूसरे को आपस में जानते नहीं होते, लेकिन किसी इवेंट, सिचुएशन या किसी भी चीज़ पर ये इंडिविजुअली रिएक्ट कर रहे होते हैं। और इनका आपस में एक दूसरे से कंसर्न नहीं होता है। जैसे अब इनका मेन कंसर्न या फोकस क्रिकेट है तो वो क्रिकेट होगा। आपस में लोग एक दूसरे को नहीं जानते, कोई उनका आपस में लिंक वगैरह नहीं है, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है वो सेम है, वो है क्रिकेट। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल है, द स्प्रेड ऑफ वायरल कंटेंट इन सोशल मीडिया इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मैस बिहेवियर दैट इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज डिजायर टू बिलोंग, शेयर ह्यूमर और फील कनेक्टेड टू अदर। वो कहते हैं कि जो हमारे सोशल मीडिया, जैसे आप देखते हो रातों रात वीडियो वायरल हो जाती हैं, तो वो कहते हैं कि ये भी मैस बिहेवियर का ही एक, आप कह सकते हो, एग्जांपल है। क्योंकि देखें रातों रात हम कहते हैं फेमस हो गया, वायरल हो गया कंटेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर किया, उस पर लाइक्स आए, उस पर व्यूज़ आए हैं, लोगों ने आपस में शेयर किया उसको, तो इसीलिए वो वायरल हो गया। तो कोई भी ऐसा कंटेंट जो सोशल मीडिया पे आप कहते हो कि वायरल हो रहा है, वो मैस बिहेवियर की वजह से होता है, क्योंकि एक बड़ी अमाउंट लोगों की, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल उस कंटेंट को लाइक कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, व्यूज़ दे रहे होते हैं, तो ये मैस बिहेवियर की ही एग्जांपल में आता है। इसके अलावा मैस बिहेवियर की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको भी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में अलग से डिस्कस करेंगे। इसमें र्यूमर्स, गॉसिप्स और मैस हिस्टेरिया और फैड्स एंड फैशन ट्रेंड्स वगैरह, मूवमेंट्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसके फॉर्म्स में आ जाती हैं। उसके बाद है पब्लिक एंड पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक क्या है? किसी भी स्टेट, नेशन वगैरह की जो आवाम होती है उसको आप बोलते हो कि ये पब्लिक है। ठीक है, यानी आम आवाम। और पब्लिक ओपिनियन क्या है? किसी भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, किसी भी चीज़ पे जब आप सिटीजन्स का, उनका एक व्यू लेते हो, उनकी राय लेते हो, तो ये पब्लिक ओपिनियन होता है। ठीक है, ये भी एक कलेक्टिव बिहेवियर की ही एक टाइप है, जिसमें आप डिफरेंट लोगों से उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ जानने की कोशिश करते हो। जैसे आपने देखा होगा कि रोड्स वगैरह पे इंटरव्यूज़ वगैरह ले रहे होते हैं कि अगर इलेक्शन हो तो लोगों का क्या व्यू है, किसको वोट देंगे, क्यों देंगे। कोई सोशल इशू हुआ है तो आप लोगों से माइक उठा के पूछ रहे होते हैं सड़कों पे, जी आप किसको सपोर्ट करते हैं, आपको क्या लगता है कि ये अगर ऐसा मामला हो रहा है तो इसमें कौन गलत है, कौन ठीक है। ठीक है, तो हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को शेयर कर रहा होता है। बेसिकली वो एक पब्लिक का ओपिनियन होता है, यानी किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना से रिलेटेड लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे उसको आप बोलते हो कि ये पब्लिक ओपिनियन है। ठीक है, इसके अलावा रिलीजियस गैदरिंग, वो कहते हैं कि व्हेन पीपल अटेंड रिलीजियस गैदरिंग they may engage in collective behavior such as praying, singing or participating in religious rituals together। रिलीजियस गैदरिंग जो है वो भी एक पब्लिक की एक एग्जांपल के तौर पे उन्होंने कोट किया हुआ है, कि वो कहते हैं कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, लोगों की एक गैदरिंग होती है, वो एक कलेक्टिव बिहेवियर में इंगेज्ड होते हैं, यानी वो मतलब इबादत भी कर रहे हैं, वो अपने रिलीजियस रिचुअल्स को भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये पब्लिक कलेक्टिव बिहेवियर है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मोब बिहेवियर। ये जो वर्ड मोब है ना, इसको आप अपने माइंड में ऐसे रखें कि वो बहुत वायलेंट सा ग्रुप है लोगों का, बहुत जाहिल, बहुत तशद्दुद पसंद। ठीक है, तो ये मोब बिहेवियर क्या है? लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो वायलेंट हो, या आप कह सकते हैं कि तशद्दुद पसंद हो, जो इमोशनली चार्ज्ड हो, और ये अनसिविलाइज्ड और वायलेंट बिहेवियर होता है लोगों का। यानी आप कह सकते हो कि एक बहुत इंटेंस इमोशनल क्राउड होता है जो किसी भी किस्म का वायलेंस करने के लिए ये तैयार बैठे होते हैं। आप देखें, आपको सड़कों पे जैसे एहतजाज हो रहा हो तो लोग तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, गाड़ियों को आग लगा देना, सड़कें ब्लॉक कर देना, तो ये सब जो है ये एक मोब बिहेवियर में आता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले कराची में एक बच्चा था, वो किसी रास्ते से गुजरा था, कोई लड़का आई थिंक, तो उससे उसने रास्ता पूछा था, तो लोगों ने समझा कि इस बच्चे को किडनैप कर रहा है, तो वो लोगों ने उसको पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया और इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। तो ये एक मोब बिहेवियर है कि बिल्कुल जाहिलों की तरह आप अगले को पड़ जाओ, अगले को मौत के मुँह में पहुँचा दो, और बहुत वॉयलेंट बिहेवियर होता है इनका। ठीक है, इसी तरह ये जो लाहौर के एक स्कूल में ड्रग्स का केस आया है, तो वहाँ भी जो बच्चियों ने एक बच्ची को मारा है, वो भी एक मोब बिहेवियर में आता है। इसी तरह सियालकोट में गुस्ताख़ रसूल वाला वाक़या हुआ था, श्रीलंकन को मार दिया गया था। तो वो लोग जो हैं वो 1-2 मार रहे होंगे ना, तो वो बाकी उनको वैसे जॉइन करना शुरू कर देंगे कि पता नहीं इस अगले ने क्या कर दिया, बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ, वो बस डायरेक्ट अगले पर अटैक कर दो और अगले को मार दो।
चाहे वजह कोई हो या ना हो, आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होना भी ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान में, तो ये मॉब बिहेवियर होता है। उसके बाद है ह्यूमर्स एंड पैनिक बिहेवियर। ह्यूमर्स एंड पैनिक बिहेवियर, ये आप कह सकते हो कि रैपिड स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बिलीव्स थ्रू अ ग्रुप ऑफन लीडिंग टू फियर एंड एनजाइटी, यानी लोगों के दरमियान आप ऐसी खबरें फैला दो, ऐसी न्यूज़ ब्रेक कर दो या ऐसे इंफॉर्मेशन दो जिसकी वजह से लोगों में खौफ और हिरासत और एनजाइटी पैदा हो, लोगों में एक डर आ जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि ये ह्यूमर्स और पैनिक बिहेवियर है। जिसे वो कहते हैं कि व्हेन फॉल्स रिपोर्ट ऑफ इमरजेंसीज और डिजास्टर सर्कुलेट, पीपल में पैनिक एंड टेक एक्शन दैट पुट देमसेल्फ और अदर्स इन डेंजर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई आज खबर दे दे आके कि इस जगह पे एग्जैक्ट 12 बजे धमाका होना है, अब आप सोच लो कि वहाँ आसपास लोगों का क्या बिहेवियर होगा, कोई वो जगह छोड़ के जा रहा होगा, कोई पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा होगा, कोई टीम्स बुला रहा होगा, मतलब हर बंदे का एक अलग तरह का बिहेवियर होगा, मोस्टली तो छोड़ के जाने को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो लोगों में एक खौफ और हिरासत, एक डेंजर वाली एक आप सिचुएशन क्रिएट कर दो, उनको पैनिक कर दो, गलत खबरें वगैरह फैला के, तो ये जो है ये र्यूमर्स और पैनिक बिहेवियर होता है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर कह दो जैसे ये कोरोना के टाइम में कि जिसने वैक्सीनेशन करवाई 2 साल बाद वो मर जाएगा, तो ये भी एक र्यूमर थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने नहीं करवाई थी वैक्सीनेशन। तो ये र्यूमर और पैनिक बिहेवियर में आता है कि आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन फैला दो जिससे लोगों में खौफ व हिरासत फैल जाए। उसके बाद है सोशल मूवमेंट बिहेवियर। सोशल मूवमेंट का मतलब होता है समाजी तहरीक, मूवमेंट तहरीक और सोशल समाजी। जब लोग मिलकर सोशल चेंज लाने के लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो सोशल चेंज पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, या किसी भी तरह का हो, इकोनॉमिकल हो, उस चेंज को लाने के लोग आवाज़ उठाएं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं, तो इसको हम बोलते हैं सोशल मूवमेंट बिहेवियर। ये रेफर्स टू कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टू ब्रिंग अबाउट सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंज। ये लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि सोशल चेंज लाने पे फोकस कर रहा होता है। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर कैन रेंज फ्रॉम पीसफुल प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन टू मोर एग्रेसिव फॉर्म ऑफ एक्टिविज्म। यानी ये पीसफुल प्रोटेस्ट भी हो सकता है, या आप वही मो बिहेवियर वाला भी कह सकते हो कि ये जो है वो तशद्दुद और वायलेंस वाले भी हो सकते हैं, अग्रेसिव भी हो सकती हैं सोशल मूवमेंट्स। इसके एग्जांपल में वो कहते हैं कि डिफरेंट लोग जब किसी चीज़ से बायकॉट वगैरह कर दें, तो ये भी आप कह सकते हो कि ये सोशल मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ब्रांड से कोई चीज़ मंगवाई, आपको अच्छी नहीं मिली, ठीक है, फिर आपने एक पोस्ट लगा दी कि मैंने यहाँ से चीज़ ऑर्डर की, ये ऐसे ऐसे ख़राब निकली, जो भी, फिर बहुत सारे लोगों ने जो है वो कमेंट्स किए, हाँ हमारे साथ भी ये हुआ, हमारे साथ भी ये हुआ, हमारे साथ भी धोखा हुआ, हमारे साथ भी सेम इशू है, सारे लोगों ने नीचे नेगेटिव कमेंट्स किए, मतलब हाँ ये वाकई वो। अब एक मूवमेंट चलाते हो आप, उनके खिलाफ पोस्ट वगैरह करना शुरू कर देते हो, हैशटैग्स चला देते हो कि बायकॉट करो, इनसे चीज़ ना खरीदो, ये लोगों को लूट रहे हैं, गलत प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ये एक सोशल मूवमेंट बिहेवियर की होगी। इसी तरह देखें डिफरेंट ज़लज़ले, सैलाब वगैरह जो आते हैं, उसमें लोगों की इमदाद के लिए डिफरेंट मूवमेंट्स चलाई जाती हैं ताकि उनकी हेल्प की जा सके, तो ये भी सोशल मूवमेंट। इस तरह फेमिनिज़्म की जो मूवमेंट है कि फ़ीमेल के राइट्स के लिए जो आवाज़ उठाई जा रही थी, वो भी फेमिनिज़्म जो है वो भी एक सोशल मूवमेंट थी। यानी कोई भी ऐसी मूवमेंट जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल किसी भी तरह का चेंज लाने के लिए चलाई जा रही हो, उसको हम बोलते हैं कि ये सोशल मूवमेंट है। इसके भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जनरल, स्पेसिफिक वगैरह, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये आज कुछ टाइप्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया था। क्राउड बिहेवियर, वो जहाँ आपका फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी हो, ये एज़ कम्पेयर टू मैस बिहेवियर ये कम तादाद होती है लोगों की। मैस बिहेवियर में आपको जो है वो एक जगह इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ से भी लोग होंगे वो उस मैच का हिस्सा होंगे अगर उनका इंटरेस्ट सेम होगा। जैसे हमने क्रिकेट की एग्जांपल ली थी, पब्लिक एंड पब्लिक ओपिनियन ये है कि किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिने से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड लोगों का जो ओपिनियन होगा या लोगों की जो गैदरिंग्स वगैरह होंगी वो पब्लिक और पब्लिक ओपिनियन में आएंगी। इसी तरह मॉब बिहेवियर जो है एक वायलेंट ग्रुप होता है लोगों का जो कि रिएक्ट कर रहा होता है किसी पर्टिकुलर फिनोमिना से रिलेटेड, मार धाड़, वायलेंस और तोड़ फोड़, इस तरह से ये होता है। और र्यूमर्स और पैनिक बिहेवियर के लोगों में कोई ऐसी न्यूज़ फैला दी जाए जिससे उनमें खौफ व हिरासत फैल जाए। और सोशल मूवमेंट बिहेवियर, किसी भी किस्म का चेंज लाने के लिए कोई भी जो मूवमेंट चलाई जाती है उसको हम सोशल मूवमेंट बिहेवियर बोलते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।